आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। विवाह और अन्य समारोहों के दौरान इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी की। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे 3,61,000 मकान और बिलियर्ड्स एवं स्नूकर की 88वीं नेशनल चैंपियनशिप आज से राजधानी भोपाल में शुरू। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। ये 3 कृषि कानून हैं: किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा अधिनियम 2020, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन समझौता, कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये अधिनियम पिछले वर्ष संसद के मानसून सत्र में पारित किए गए थे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इन तीनों कानूनों को निरस्त कराना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 4 महीने बढ़ाने की मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि योजना के 5वें चरण में इसे मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इस चरण के अंतर्गत खाद्यान्नों पर अतिरिक्त सब्सिडी के तौर पर 53,344 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक कहाँ के हैं? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फ़ोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक कहाँ के हैं? अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 3,61,000 मकान निर्माण के प्रस्ताव पारित कर दिए हैं। कल नई दिल्ली में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 56वीं बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत 1,14,00,000 मकानों के निर्माण की मंजूरी दी जा चुकी है। इस मिशन के अंतर्गत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का कुल निवेश 7,52,000 करोड़ रुपए हो गया है। बैठक के दौरान श्री मिश्रा ने आवास निर्माण को तेज करने तथा उसे समय पर पूरा करने की जरूरत पर बल दिया ताकि वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य पूरा किया जा सके। बिलियर्ड्स एवं स्नूकर की 88वीं नेशनल चैंपियनशिप आज से राजधानी भोपाल में शुरू हुई।
भोपाल के सेज विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित की गई यह चैंपियनशिप राजधानी में पहली बार आयोजित की गई है। इसका आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं मध्य प्रदेश बिलियर्ड्स एवं स्नूकर एसोसिएशन मिलकर कर रहे हैं। 29 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप में कुल 18 स्पर्धाओं में खिताब दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षुओं को 3054 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति देने की मंजूरी दी गई है। उद्योग और वाणिज्यिक संगठनों द्वारा लगभग 9 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षुओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रदेश में खनिज संपदा की खोज के लिए खनिज साधन मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में आज मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के मध्य अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर हुए। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी MECL के साथ MOU होने से प्रदेश में खनिज संपदा की खोज एवं दोहन में तीव्रता आएगी और प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी। सौर ऊर्जा विकास निगम और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त कंपनी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा प्रदेश के आगर में 550 मेगावाट, शाजापुर में 450 मेगावाट और नीमच में 500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह की उपस्थिति में 1500 मेगावाट क्षमता की आगर शाजापुर नीमच सौर परियोजना स्थापना के लिए चयनित विकासकों के साथ 25 नवंबर को ऊर्जा के अनुबंध पत्र का आदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए एक कार्यक्रम शाजापुर के ITI ग्राउंड में होगा। चयनित विकासकों को लेटर ऑफ अवार्ड का वितरण किया जा चुका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में आज चलाए गए कोविड टीकाकरण महाअभियान में शाम 6 बजे तक 17,40,000 से अधिक लोगों को लगाई गई वैक्सीन। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक दिव्यांग सत्येंद्र सिंह लोहिया को 36 किलोमीटर लंबे अरब सागर के दुर्गम चैनल को तैरकर पार करने पर बधाई दी है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु और B साई प्रणीत अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में पहुंच गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।